मालिक की साजनवाजी प्यारी सत्संग जियो, बहुत बहुत आशीर्वाद जी आया सबको। मालिक खुशियां बख्शे। परम पिता परमात्मा कण कण में जर्रे जर्रे में वास करने वाला, हर समय हर पल हर जगह हर किसी को देखता रहता है। हर कोई हर पल हर समय उसे भी देख सकता है, पर जो बीच में खुदी की दीवार है, अहंकार की दीवार है, उसको गिराना लाजमी है। जब तक इंसान के अंदर अहंकार है तब तक ओम हरि ईश्वर राम अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब कण कण में होता हुआ भी नजर नहीं आता। खुदी को मिटाना पड़ता है तो खुदा नजर आता है। जब आप अपने अंदर से अहंकार को खत्म कर लोगे तो ही प्रभु परमात्मा मिल सकता है। चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, एक म्यान में दो खड़ग देखा सुना ना कान। कबीर साहब जी के ये वचन है कि जिस तरह एक ही म्यान में दो तलवार नहीं आती, उसी तरह एक ही शरीर में अहंकार और प्रभु का प्यार इकट्ठे नहीं रह सकते। जब आदमी अपनी ईगो अपने अहंकार को बहुत ऊंचा कर लेता है, बहुत बढ़ा लेता है, तो फिर प्रभु तक जाने के रास्ते में बहुत रुकावटें पैदा हो जाती हैं, क्योंकि इंसान की सोच नीचे आती ही नहीं, दीनता नम्रता भाती ही नहीं। और जब तक दीनता नम्रता नहीं आएगी, परम पिता परमात्मा के दर्शन हो नहीं सकते। अपने मन से लड़ो, दूसरे शब्दों में अपने बुराइयों से लड़ो, बुरे विचारों से लड़ो। राम नाम की शक्ति के साथ, ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति के साथ। जैसे जैसे भक्ति करते हो, चेहरा नूर से लबरेज हो जाता है। कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप नूर का पता चलता है और नूर भरता चला जाता है। हम ये नहीं कहते कि चेहरे पे नूर लाने के लिए कुछ करो, हम ये चाहते हैं कि अपने अहंकार को मार के आत्मिक शांति परमानंद के लिए कुछ करो। मनुष्य शरीर लेके आए हो किस लिए? आज यूथ को देख लो, नौजवान, अधेड़, बुजुर्ग, बच्चा, हर कोई खुशी लेना चाहता है, आनंद लेना चाहता है। क्या कभी आपने किसी को सुना है आम समाज में कि भगवान से या दुख हासिल करने के लिए वो कोई कर्म कर रहा हो? जी नहीं। हर बंदा इस संसार में सुख लेने के लिए, आनंद लेने के लिए, खुशी लेने के लिए जीता है। हर कर्म करता है जिसमें फायदा हो, नुकसान के लिए तो कोई करता ही नहीं कर्म। ये अलग बात है कि आपकी सोच क्या है और प्रभु ने लिख क्या रखा है, ये तो मालिक जानता है। पर एक बात जो परम पिता परमात्मा उस ओम हरि अल्लाह राम ने मनुष्य शरीर को बख्शी है, उसे आज का मनुष्य भूल चुका है। आप क्षणिक आनंद के लिए नशा करते हैं, क्षणिक आनंद के लिए काम वासना में डूब जाते हैं, क्षणिक आनंद के लिए ठगी, बेईमानी, चोरी, जारी, पता नहीं कौन कौन से कर्म करते चले जाते हैं। क्या आपको पता है कि एक ऐसा आनंद है जो आपके अंदर ही भरा हुआ है? दूसरे शब्दों में कहें, वो परमानंद है, और आपके अंदर होते हुए भी आप अनजान हैं। थोड़े थोड़े खुशी के लिए, थोड़े थोड़े सुख के लिए कितने कष्ट उठाते रहते हैं आप। दूसरों की चुगली निंदा, दूसरों की लात खिंचाई, दूसरों के जमीन जायदाद पे कब्जा, दूसरों के सुख पे आप आंखें गड़ाए रखते, कब दुखी होगा।
पर जो असली सुख आपके अंदर छुपा हुआ है उससे आप अनजान हैं। तो पीर फकीर इसलिए समाज में आते हैं कि जो आपके अंदर सुख भरा हुआ है, जो आपके अंदर परमानंद भरा हुआ है, उसको आपसे मिलाएं। दूसरे शब्दों में, आप अपने अंदर के परमानंद को खुद प्राप्त कर सकें, इसलिए संत संसार में आते हैं। इतनी बड़ी चीज दिलवाते हैं और बदले में आपसे कोई गर्ज नहीं रखते, क्योंकि वो अपने मालिक का, अपने बॉस, अपने परमपिता परमात्मा का काम करने आते हैं। ये उनकी ड्यूटी होती है। सच्चा संत पीर फकीर आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। किसी को दुखी देख के मालिक से दुआएं करता है, और सामने कोई सुखी बैठा है तो उसे देख के और खुश होता है और उसके लिए दुआएं करता है कि ये हमेशा खुश रहे। संतों का काम दुखी हृदय को परिवर्तित करके सुखी बनाना है। संतों का काम तड़पती हुई आत्माओं को परमपिता परमात्मा से मिला के उनकी तड़प शांत करना होता है। किसे टेंशन नहीं है आज के टाइम में, छोटे से लेके बड़े तक को। छोटा बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो खिलौनों की टेंशन पड़ जाती है। एक के पास छोटा खिलौना, दूसरे के पास बड़ा खिलौना, तो ईर्ष्या शुरू हो जाती है कि मेरे पास क्यों नहीं। थोड़ा और बड़ा होता है बचपन तो थोड़ी सी टेंशन और तरह की हो जाती है कि इसके कपड़े अच्छे, मेरे अच्छे क्यों नहीं। ये स्कूल मोटरसाइकिल पे जाता है, कार पे जाता है, तो कार पे जाने वाला ज़्यादा खुश, स्कूटर वाला कहता है देखो ये कार पे है। स्कूटर वाले से दुखी साइकिल वाला कहता है ये देखो स्कूटर पे है। और साइकिल वाले से दुखी पैदल जाने वाला कहता है यार इसके पास साइकिल है। तो टेंशनें थोड़ा सा बड़ा रूप लेना शुरू करती हैं। फिर जैसे जैसे बड़े होते हैं, फिर स्कूल में यारी दोस्ती मित्रता की टेंशन शुरू हो जाती है। इससे दोस्ती है, उससे नहीं है। आजकल तो नए नए शब्द ईजाद हो गए हैं, ब्रेकअप हो गया, फलाना हो गया, धिंकड़ हो गया। सीधी सी बात की दोस्ती टूट गई या दोस्ती बन गई, कपड़ों की तरह दोस्तियां चल रही हैं। कोई जमाना होता था, कहा जाता था कि दोस्ती तो लग गई तो लग गई। आपस में दोस्त बन जाते थे तो बन गए, विचार मिल गए तो मिल गए। लेकिन आज तो गिरगिट से भी तेजी से दोस्तियां बदलती जाती हैं, फिर उनकी टेंशन हो जाती है। और कई बड़ी एंजॉय भी करते हैं। दोस्ती बन गई तो पार्टी, टूट गई तो पार्टी। अजीबोगरीब सा माहौल हुआ पड़ा है, आदमी अपने होश में नहीं। और ये जन्म देता है एक भयानक चीज को, और वो है नशा, ड्रग। जब दिमाग उलझन में फंसा रहता है, हर चीज में टेंशन, पढ़ाई ढंग से नहीं आ रही, माँ बाप लड़ेंगे उसकी टेंशन, दोस्ती टूट गई उसकी टेंशन, बन गई उसकी टेंशन कि बन तो गई कि बिगड़ ना जाए उसका डर पहले है। तो यूं टेंशनें बढ़ती जाती हैं। और आज हमारा यूथ, हमारे नौजवान, सिवाय उनके जो राम नाम से जुड़े हैं, बहुत ही भाग्यशाली हैं आप। हमारे यूथ, हमारे बच्चे जितने भी पूरी दुनिया में राम नाम से जुड़े हैं, अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा रब से जुड़े हैं, बहुत भाग्यशाली हैं। आपको नहीं पता। वो बच्चे जो नशे से जुड़े, पूछिए उनकी माँ से, पूछिए उनके परिवार से, कैसे नर्क बना हुआ है वो घर, कितनी बर्बादी हो रही है वहां। तो ये सब टेंशनें, ये सब परेशानियां इंसान की अपने ही बनाई हुई हैं, क्योंकि वो अंदर वाले परमानंद को भूल के जगह जगह से आनंद ढूंढता है, जगह जगह से खुशियां चुनना चाहता है। एक खुशी हाथ में आती है, फिसलने का ज्यादा डर लगा रहता है। फिर यकीन नहीं रहा किसी को किसी पे, और वाकई यकीन के लायक भी कोई कोई बचा है। अब दोस्ती है, घर से निकला, चक्कर दिमाग में टेंशन इस बात की रहती है जो घर में बैठा कि ये बाहर गया कहीं किसी और से ना दोस्ती कर ले, उसका टेंशन ज्यादा है। और बाहर वाले को होता है कि मेरे घर में ना कोई आके दोस्ती कर ले। हर तरफ टेंशन ही टेंशन। इसकी वजह बहुत खान पान भी है। चटर पटर ज्यादा खाते हैं बच्चे, उसमें क्या ताकत है, कौन से प्रोटीन है, ये नहीं देखते। जीभ का स्वाद आना चाहिए, ये देखते हैं। अब उसमें मसाले हैं तरह तरह के,
तरह तरह की भावनाएं हैं उसमें। हम आपको कहा करते हैं ना, जैसा खाओ अन्न वैसा होए मन, ये संत पीर पैगंबरों की वाणी में लिखा है। तो आप बाहर जाके खाना खा रहे हैं, मान लीजिए वो शेफ है, खाना बना रहा है, उसके मालिक ने उसको डांट दिया, तो वो बना रहा है आपके लिए, कुलचा बना रहा है या छोले बना रहा है या जो भी आप खाते हो, डोसा बना रहा है, फोसा, जो भी आप खाते हो, बहुत सारे नाम है, कुछ ऐसा भी हो सकता है हम ना जानते हो। तो वो बना रहा है लेकिन गालियां दे रहा है, तेरी फलानी धिंकड़, आप सब जानते हो, क्योंकि वो लड़ा हुआ है। और आप बड़े मूड बना के गए हो, यार बाहर का खाना खाने जा रहे हैं, आज तो सैटरडे है, आज तो संडे है, बच्चों को आजकल नौजवानों को होता है, वो आपका पंजाबी च कहिए तो मंजी ठोक देंदा है सीधी, कि सारा मूड बना बनाया, जब वो खाना खाओगे उसकी भावनाएं मिक्स हो गई, कुछ हो सकता है गुस्से में पसीना आया, उसका भी तड़का लगाओ साथ में, लगता देखा है हमने भाई, सभी को नहीं हम कह रहे, पर जो देखा है तो वो भी तड़का भी लग गया साथ में स्पेशल वाला, और साथ में उसकी भावनाएं उसमें आ गई, वो बोलता रहा, गालियां देता रहा, आप खाते हो यार मूड अच्छा भला लेके, तो ये क्या हो गया। आप महसूस करना, कभी ना कभी ऐसा हुआ होगा, सबके साथ जरूर हुआ होगा जो बाहर जाके खाते हैं कभी ना, जी बिल्कुल हुआ है, बच्चे हाथ खड़ा कर रहे हैं, होता है, बड़े अच्छे मूड में जाते हैं, बड़े खुशी में, पता ही नहीं चलता पल में लड़ाई हुई नहीं कि मूड तार तार हो जाता है। तो इसकी वजह ये भी है, हाँ वहाँ स्क्रीन पे भी बच्चे हाथ उठा रहे हैं, जी बेटा जी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जी जी आपका ही अनुभव हम शेयर कर रहे हैं, इधर आ रहा है आपकी तरफ से, हम इधर आपको बताए जा रहे हैं, जी आशीर्वाद।